नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और बात सबसे पहले करेंगे श्याम भक्तों के खत्म हुए इंतजार की। आखिर खत्म हुआ श्याम भक्तों का इंतजार। 85 दिन बाद खाटू नगरी की गलियां फिर से गुलजार हुई हैं। जयकारों के बीच श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। लाखों श्याम भक्तों को बेसब्री से था दर्शनों का इंतजार। मंदिर विस्तार कार्यों के चलते नहीं हो रहे थे दर्शन। फिलहाल श्याम मंदिर में 14 कतारों में हो रहे हैं दर्शन। 22 फरवरी से बाबा श्याम का लखी मेला शुरू होगा। देश दुनिया से लाखों श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंचेंगे। लेकिन जब से मंदिर के कपाट खुले हैं, दरबार खुला है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि 85 दिन बाद खाटू नगरी की गलियां फिर से गुलजार नजर आ रही हैं। जयकारों के बीच श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। लाखों श्याम भक्तों को बेसब्री से दर्शनों का इंतजार था और उनका वो इंतजार उस समय खत्म हो गया जब खाटू का दरबार खुल गया। मंदिर विस्तार कार्यों के चलते दर्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मंदिर का विस्तार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बीते दिनों जो घटना घटित हुई थी वो दोबारा से ना हो जाए, इसको लेकर फैसला लिया गया कि अब मंदिर का विस्तार करने की जरूरत है। फिलहाल श्याम मंदिर में 14 कतारों में दर्शन हो रहे हैं। 22 फरवरी से बाबा श्याम का लखी मेला शुरू होना है। देश दुनिया के से लाखों श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राज्य बजट को लेकर गहलोत सरकार ने जो स्लोगन जारी किया है उसकी। बचत राहत बढ़त। राज्य बजट को लेकर गहलोत सरकार ने स्लोगन जारी किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्लोगन शेयर किया है। सीएम गहलोत ने ट्विटर पर डीपी और होम पेज बदला है। इस स्लोगन से मुख्यमंत्री गहलोत 10 फरवरी को पेश करेंगे राज्य का बजट, और बजट को लेकर प्रदेश की जनता की उम्मीदें जो हैं वो 7वें आसमान पर हैं, क्योंकि उम्मीद सभी की बहुत ज्यादा है। राजधानी के प्रमुख स्थानों पर भी लगे हैं इसके होर्डिंग्स। बचत राहत बढ़त। 10 फरवरी को आ रहा है राजस्थान बजट 2023। पहली बार सरकार बजट की ब्रांडिंग कर रही है। सीएम गहलोत का इस बार बजट में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने पर फोकस है। फिलहाल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और पहली बार ऐसा किया जा रहा है सरकार की तरफ से जो ब्रांडिंग हो रही हो। और ब्रांडिंग में आप देखेंगे बड़े बड़े जो होर्डिंग है उसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री की फोटो आपको लगी हुई नजर आएगी, साथ में लिखा हुआ है कि बचत राहत बढ़त। राज्य बजट को लेकर गहलोत सरकार ने स्लोगन ये जारी किया है और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर स्लोगन शेयर किया है। सीएम गहलोत ने ट्विटर पर डीपी और होम पेज अपना बदल दिया है स्लोगन से। मुख्यमंत्री गहलोत 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले हैं और बजट को लेकर प्रदेश की जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। राजधानी के प्रमुख स्थानों पर भी इसके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बचत राहत बढ़त अब एक तरीके से स्लोगन बन गया है। 10 फरवरी को राजस्थान बजट 2023 आ रहा है, जिसकी तैयारी भी लगातार की जा रही है। अब तो अंतिम चरण में तैयारियां हैं। पहली बार सरकार बजट की ब्रांडिंग कर रही है और बता रही है लोगों को कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। सीएम गहलोत इस बार बजट में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश दौरे पर है। देर रात इंडिगो की फ्लाइट से चंडीगढ़ से वो जयपुर पहुंचे। जयपुर से सड़क मार्ग से कोटा जा रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर क्योंकि बैठक होनी है। कोटा के अग्रवाल रिसोर्ट में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। रंधावा कोटा से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे। सवाई माधोपुर से रंधावा शाम को वापस पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर सर्किट हाउस में आज रात्रि विश्राम करेंगे प्रभारी रंधावा। कल प्रभारी रंधावा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा है और दिल्ली दौरे के कारण भरतपुर का दौरा स्थगित किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रभारी के साथ दिल्ली जा सकते हैं। फिलहाल कोटा का दौरा बताया जा रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, क्योंकि वहां पर वो बैठक लेने वाले हैं। जिस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई जनता का साथ लेने के लिए, साथ ही साथ कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए, उस अभियान को लेकर आज वो बैठक लेने वाले हैं। देर रात इंडिगो की फ्लाइट से चंडीगढ़ से जयपुर वो पहुंचे। जयपुर से सड़क मार्ग से कोटा जा रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, क्योंकि बैठक आज होने वाली है। कोटा के अग्रवाल रिसोर्ट में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल होंगे। अभियान की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे, अभियान में भी शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। रंधावा कोटा से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे।
सवाई माधोपुर से रंधावा शाम को वापस जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर सर्किट हाउस में आज रात्रि विश्राम प्रभारी रंधावा करेंगे। कल प्रभारी रंधावा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा है और इसी वजह से दिल्ली जाने की वजह से भरतपुर का दौरा उनका स्थगित किया गया है। जानकारी यह भी है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रभारी के साथ दिल्ली जा सकते हैं। अब बात करेंगे प्रदेश में बदलते मौसम के मिजाज की। दरअसल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सप्ताह भर से प्रदेश से सर्दी की विदाई का दौर शुरू है। दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सुबह शाम को छोड़कर सूर्यदेव अपने तेवर दिखाने लगे हैं। कई शहरों में दिन का तापमान जो है वो 30 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। रात का न्यूनतम तापमान भी 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं का असर कमजोर है। सूरज की दिशा बदलाव से उत्तरी हवाएं भी कमजोर होने लगी है और इस कारण मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर बढ़ा है। अब बाजारों में भी बिना गर्म कपड़ों के लोग नजर आने लगे हैं। गुजरात राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर बना हुआ है चक्रवाती तंत्र। विपरीत हवाओं का एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है और इसके असर से उदयपुर संभाग के जिलों में दिन में तेजी से गर्मी का एहसास होने लगा है। तो अब सर्दी जो है वो विदाई की ओर है। अब दिन में जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से गर्मी महसूस की जा रही है और यही वजह है, आप देख रहे होंगे दिन के समय में लोग गर्म कपड़े पहने हुए अब नहीं नजर आने लगे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि अब लोगों को सर्दी महसूस नहीं हो रही है। अब सर्दी विदाई की ओर है और गर्मी का आगमन हो रहा है। दिन और रात के अगर टेम्परेचर की बात करें तो दोनों ही टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम को छोड़कर सूर्यदेव अपने तेवर दिखाने लगे हैं। कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। रात का न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो वो 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि उत्तरी हवाओं का असर है जो कि कमजोर हुआ है। सूरज की दिशा बदलाव से उत्तरी हवाएं भी कमजोर होने लगी हैं, इसलिए गर्मी अब महसूस होने लगी है। इस कारण मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर बढ़ा है। अब बाजारों में भी बिना गर्म कपड़ों के लोग नजर आने लगे हैं। गुजरात राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर चक्रवाती तंत्र बना हुआ है। विपरीत हवाओं का एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम से बदलाव हुआ है और इसके असर से उदयपुर संभाग के जिलों में दिन में तेज गर्मी महसूस हो रही है। आईएनएस विक्रांत की छत पर उतरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय नौसेना का महत्वपूर्ण ये कदम है। पूरी तरह से भारत में बना नौसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय एलसीए की पहली बार आईएनएस विक्रांत के बोर्ड पर लैंडिंग हुई है। ये बेहद अहम खबर है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आत्मनिर्भरता का जो नारा भारत की तरफ से दिया गया वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया गया है भारत की तरफ से कि न केवल हम अपने लिए बनाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी बनाएंगे। इस तरीके से तैयारी भारत ने की है। आईएनएस विक्रांत की छत पर उतरा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय नौसेना का ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पूरी तरह से भारत में बना है नौसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारतीय एलसीए की पहली बार आईएनएस विक्रांत के बोर्ड पर लैंडिंग हुई है। और देखिए, राजस्थान में फ्रांस की मदद से बनेगा डॉल्फिन राइनो जू। भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क के पास जू की तैयारी है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य में कई गैंडे और वाटर बफेलो, इसके साथ ही साथ यहाँ पाई जाती हैं दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन भी। केवलादेव नेशनल पार्क की जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जू बनाने के लिए फ्रांस सरकार ने दी 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी। तो अच्छी खबर है ये। राजस्थान में फ्रांस की मदद से डॉल्फिन बनेगा, राइनो जू बनेगा और अगर डॉल्फिन बनेगा, राइनो जू बनेगा तो फिर पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि पर्यटक इसे देखने के लिए आएंगे। पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क के पास जू की तैयारी है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य में कई गैंडे और वाटर बफेलो हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पाई जाती है दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन भी। केवलादेव नेशनल पार्क की जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जू बनाने के लिए फ्रांस सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है।